तो भाई इस वीडियो में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम मुतवातिर है या गैर मुतवातिर है, यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इक्वेशंस हमारे पास ये हैं कि x जमा 2y बराबर है 13 के, और दूसरी इक्वेशन ये है कि 3x माइनस वाई बराबर है -11 के। तो सवाल को हल करने से पहले ज़रा समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स या निज़ाम से हमारी मुराद क्या है। भाई कंसिस्टेंट या मुतवातिर निज़ाम, या ये कह लें कि हम आहंग निज़ाम वो होते हैं जिसमें कम से कम एक नुक्ता तो ऐसा होता है जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा होता है। यानी एक से ज़्यादा नुक्ते भी इन दोनों इक्वेशंस पे पूरे उतर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी हों तो कम से कम एक नुक्ता तो ऐसा होना ही चाहिए, तभी जाके वो कंसिस्टेंट निज़ाम कहलाएंगे। जबकि इनकंसिस्टेंट यानी बेमेल निज़ाम में कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं होता जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतरता हो। और चले अब ज़रा ये सोचते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निज़ाम आखिर ग्राफ पे किस तरह के दिखाई देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लें, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। और अब हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की लकीरें होंगी जो कि कहीं जाके आपस में मिल रही होंगी। तो ये जो निज़ाम है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। मसलन ये हो गई हमारी पहली लकीर और ये हो गई दूसरी लकीर, और भाई ये यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, यानी हमें साफ साफ दिख रहा है कि कम से कम एक नुक्ता तो है जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ एक किस्म थी कंसिस्टेंट निज़ाम की, लेकिन कंसिस्टेंट निज़ाम और भी कई तरीकों के होते हैं। जैसे कि ये भी हो सकता है कि दो इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हों, यानी उनकी जो लकीरें होंगी वो एक के ऊपर एक बनी हुई होंगी। भाई तब तो वो सारे नुक्ते जो कि इस लकीर पे होंगे वो इस लकीर पे भी होंगे, और ये सारे नुक्ते जो है वो इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहे होंगे, और यहाँ ये दोनों लकीरें हर नुक्ते पे मिल रही होंगी। तो भाई ये भी एक कंसिस्टेंट निज़ाम ही कहलाएगा। अच्छा, अब बारी आती है इनकंसिस्टेंट निज़ाम की, यानी बेमेल निज़ाम की। तो भाई इस किस्म के निज़ाम में एक भी नुक्ता ऐसा नहीं होता जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा हो। और इसका मतलब ये है कि जब इस निज़ाम को हम ग्राफ पे बनाएंगे तो लकीरें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल रही होंगी, और ये सूरत हाल तब पैदा हो सकती है जब दो लकीरें एक दूसरे के पैरेलल यानी मुतवाज़ी हों। तो इनकंसिस्टेंट निज़ाम का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी बातें। अब इस निज़ाम को ग्राफ पे बना के देखते हैं कि इनकी लकीरें आपस में मिलती हैं या नहीं मिलती, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इनके ढलान को देख लें। भाई पैरेलल लकीरों की ढलान बिल्कुल एक जैसी होती है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस की ढलान एक जैसी होगी तो इसका मतलब है कि इन दोनों की लकीरें पैरेलल होंगी, और इस वजह से वो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिल रही होंगी, और ये निज़ाम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो भाई ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, तो इन इक्वेशन को ग्राफ पे बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, और सबसे आसान तरीका तो ये है कि कोई भी दो नुक्ते ले लें जो कि इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हों, और उनको जोड़कर एक लकीर बना लें। तो इस इक्वेशन के नुक्तों के लिए खाना बना लेते हैं। यहाँ आ जाएंगी हमारी x की इकदार और यहाँ आ जाएंगी y की इकदार। अब फ़र्ज़ करते हैं कि x बराबर है 0 के, और जब x 0 के बराबर होगा तब 2y बराबर हो जाएंगे 13 के, यानी y बराबर हो जाएगा 13/2 के, जो कि असल में 6.5 के बराबर होता है। हाँ, तो जब x 0 है तो y 6.5 के बराबर है, और ये नुक्ता तकरीबन यहाँ आ जाएगा। और अब दूसरे नुक्ते के लिए y को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो जब y 0 होगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और x बराबर हो जाएगा 13 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। और भाई
یہ جو لکیر بنے گی وہ اس ایکویژن کی نشاندہی کر رہی ہوگی۔ چلے بھائی اب ذرا اس ایکویژن کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا ایکس کا خانہ اور یہ ہو جائے گا وائی کا خانہ، اور ایکس کی پہلی قدر ہم 0 رکھ لیتے ہیں، اور جب ایکس 0 کے برابر ہوگا تب یہ پوری چیز 0 کے ہی برابر ہو جائے گی، اور منفی وائی برابر ہو جائے گا -11 کے، اور اس طرح مثبت وائی برابر ہو جائے گا -11 کے۔ تو اس نقطے کو تقریباً ہم یہاں بنا لیتے ہیں، اور بھائی جب وائی 0 کے برابر ہوگا تب 3x برابر ہو جائے گا -11 کے، یعنی x برابر ہو جائے گا -11/3 کے، اور یہ برابر ہوتا ہے -3.67 کے۔ تو یہ نقطہ کچھ یہاں آ جائے گا۔ ہاں، تو یہ گراف ہم نے بہت زیادہ تمیز سے نہیں بنایا ہے، لیکن ہمیں اس میں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ یہ دونوں لکیریں آپس میں ایک نقطے پہ جا کے مل رہی ہیں یا انٹرسیکٹ کر رہی ہیں، اور چونکہ یہ کم سے کم ایک نقطے پہ جا کے مل رہی ہیں اس لیے یہ ایک کنسسٹنٹ نظام کہلائے گا۔